पिछले 2 दिन से पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है। पहला मामला गौरझामर थाने से जुड़ा हुआ है, जिसमें पीड़ित ने आरोप लगाया है कि 181 पर शिकायत दर्ज करने पर थाना प्रभारी संगीता सिंह ने पीड़ित के साथ मारपीट की। वहीं दूसरा मामला भी गौरझामर थाने से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें गांधी की वेशभूषा में रहने वाले एवं गांधी को मानने वाले संतोष गांधी ने कलेक्ट्रेट परिसर में पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या करने का प्रयास किया और आरोप लगाया कि थाना प्रभारी संगीता सिंह ने संतोष गांधी को आतंकवादी कहा। वहीं तीसरा मामला थाना खिमलासा से जुड़ा हुआ है, जिसमें पीड़ित परेश कुमार जैन ने खिमलासी थाने में पदस्थ एक आरक्षक पर बेवजह प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इन तीनों ही मामलों में संबंधित अधिकारियों ने अपना बचाव तो कर लिया, लेकिन प्रश्न यह है कि अगर ऐसे ही आरोप लगते रहे और अधिकारी भी ऐसे ही संबंधित आरोपित अधिकारी को बचाते रहे तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा। अब देखना यह है कि इन तीनों मामलों में आगे क्या होता है। आइए चलते हैं, हम बारी बारी सुनते हैं किसने क्या आरोप लगाया है और अपने बचाव में किसने क्या कहा है। रिपोर्ट अभिषेक रजाक। आपका क्या नाम है? हमारा बाबू बसूर नाम है सर। क्या हो गया आपको? हमने सर ये हो गया कि हमने बकरियाँ बेची थी 42 ने देवरी के जहीद भाईजान को। तो उसने 20,000 रुपये दे दिए थे। 2 लाख रुपए उससे चाहिए थे। तो उसकी कंप्लेन करने हम गौरझामर थाने गए, तो उनके यहाँ पे हम 8-10 दिन रेगुलर गए। फिर उनने हमारी सुनाई नहीं की, तो हमने 181 पे कंप्लेन की। 181 पे कंप्लेन की तो उनने हमें थाने में बुलवाया, मैडम ने, कि आओ तुम्हारे पैसे ले जाओ। तो पैसे लेने हम मम्मी और मैं और पापा गए, तो इनको कर दिया बाहर खड़ा और मेरे को अंदर घुसा लिया। अंदर घुसा के हमारी धुलाई की, डंडे से मारा। ये पूरी चोट है हाथों में, इधर पैरों में पूरा हाथ, ये उंगलियाँ और इधर। अब मेरे ख्याल से तो यहाँ फ्रैक्चर होगा, ये इधर सब में ज़्यादा दर्द हो रहा है हाथ में। तो वो मार के उनने हमारी 181 कंप्लेन वापस करवाई। मार के 181 बोले 181 वापस ले। तो 181 जैसे ही हमने वापस ली तो फिर वो हमें 100 नंबर में बिठा करके देवरी ले गए कि इसको दवाई करवा के लाओ। फिर दवाई करवाने गए तो गली में उनने मेरा ही फ़ोन निकाल करके और 100 नंबर को फ़ोन लगाया। बोले कि मड़ी में झगड़ा हो रहा है बाबू बसूर का, तो मड़ी जाओ, बहुत झगड़ा हो रहा है मड़ी में। तो उनने मेरे ही फ़ोन से 100 नंबर को लगा दिया। अब देवरी पहुँचे तो वो बोलने लगे घर रास्ते में कि तुम कह देना कि गिर गए हो तुम, मतलब तुम गिर पड़े हो तो तुम्हें गिरने की चोट आ गई है सर। जो कि उनने मारा था तो हमने वही जाके बोला देवरी में, और उनने देवरी में मेरे को कुछ नहीं दिया, ना दवाई दी। ये 2 गोली 3 दिलवा दी सर, ये 4 गोली बस। तो अब आप क्या चाहते हैं? एसपी ऑफिस आए? हम एसपी ऑफिस ये चाहते हैं सर, मदद चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनने तो मेरे को अपाच बना के रख दिए, हाथ में भी मारा, पैर में भी मारा। मैं कोई बिजनेसमैन आदमी तो होता नहीं, मैं तो अपनी बेलदारी काम करता था, मजदूरी काम। उनने चीज़ ये है कि गौरझामर थाने का भ्रमण है और इतवार की रात को 20 तारीख थी, मेरे भाई को पुलिस वालों ने रास्ते चल कर पकड़ा। मुझे जानकारी मिली कि गांधी जी आपके भाई को पुलिस वाले पकड़ ले गए हैं। तो मैं थाने गया तो हमने वहाँ की टीआई महोदय महिला हैं, उनसे पूछा कि आपने किस कारण से हमारे भाई को आपने पकड़ा है। तो उनने हमें बताया कि गांधी जी आपका आवेदन लिख कर के लाओ कि आपका बड़ा भाई है, मैं कारण बता दूंगी कि हमने क्यों पकड़ा। तो हमने लिख कर के उनको आवेदन दिया, तो उसमें क्या है, उन्होंने इतना सा लिख दिया है कि हमने आपके भाई को संदेह के रूप में पकड़ा। तो इसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा कि मैडम अब मेरे भाई को छोड़ दो, जब कोई सबूत नहीं है कि अपराधी है। तो मैडम मेरे से कहने लगी कि तू आतंकवादी है, तू थाने के बाहर खड़ा हो। तो मैं रात्रि के 8 बजे मैं थाने के बाहर खड़ा रहा 2 घंटे, क्योंकि इसलिए खड़ा रहा कि मेरा भाई अंदर था। उसके बाद में आया तो फिर मेरे से यूँ तक बोली कि मैं महिला हूँ, ज़्यादा अगर तू बोलेगा तो छेड़खानी के केस में तुझे अंदर कर दूंगी। ये किसने बोला था आपसे? गौरझामर की टीआई महिला और अभिषेक
चौहान है, जिसने मेरे 30,000 रुपये चोरी किए थे 2018 में। उसने पैसे नोटरी करवा के कोर्ट की हमें 30,000 रुपये दे दिए। अब वो उस चोरी को लेकर के जो भी टीआई आता है उसको भड़का देता है और मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मैं एक ही चीज़ मांगने आया था कि आज मुझे इंसाफ चाहिए। अगर लोग कानून नहीं इंसाफ देगा तो लोग जाएंगे कहाँ? मेरा आत्महत्या करने का यही उद्देश्य था कि मुझे इंसाफ चाहिए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अन्याय ना हो, न्याय होना चाहिए। मैं इस माध्यम से आया था। फिर इसके बाद में एसपी साहब के कहने पर, एसपी साहब के भरोसे पर मैं पेड़ पे से नीचे उतरा और एसपी साहब ने हमसे कहा है कि गांधी जी आपकी बात रखी जाएगी और न्याय हम दिलाएंगे। तो इसलिए हमें एसपी साहब के कहने पर यहाँ पर न्याय मिल रहा है। जय हिंद। कहाँ से आए हैं आप? हम किमलासा से आए। क्या नाम है आपका? परेश कुमार जैन, सनाब श्री सुनील कुमार जैन। अच्छा, किस संबंध में आए हैं? किमलासा थाने में पदस्थ आरक्षक सचिन राजावत जी परेशान कर रहे हैं। बोले हम झूठे केसों में तुम्हें फंसा दे हैं। मेरे को किमलासा थाने में 3 साल रहना है। मेरा कोई कुछ बाल बांका नहीं कर पाएगा। अच्छा, कोई रंजिश है, कोई पुरानी रंजिश? कोई किसी पुरानी मामले में रंजिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फिर कैसे, मतलब क्या पता था, परसों खाना खा रहे थे शुक्रवार को भोजनालय पे। तुमने बोला भाई जब खाना खा लूँ मिले तो कल तेरे लिए देखना है। 4-6 जनों से और बोला उन्होंने इसको देखना है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम जी चाहते न्याय मिले हमें। अच्छा, तो अभी आप किमलासा से हटाया जाए। जी जी, आपको ज्ञापन दिया हमने। जी। अगर एक मामला निकल के सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति ने टीआई पर आरोप लगाया है कि उनको साथ मारपीट की गई। इस संबंध में क्या? निसंदेह मेरे भी संज्ञान में आया। मेरे पास दूरभाष से ये सूचना मिली है कि इस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा उसको प्रताड़ित करने की घटना सामने आई है। ये बेहद ही दुखद और निंदनीय है। इस मामले में फरियादी को न्याय मिलना चाहिए। हमारी ओर से प्रशासन से ये मांग है कि प्रशासन ऐसे लाचार और कमज़ोर व्यक्ति की बात सुने और जिस तरीके से पुलिस द्वारा प्रताड़ना की जा रही है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन करे। अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूर होकर हमें सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उतरना पड़ेगा। सर, 2-3 दिन हो गए, अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही। निश्चित तौर पर चूँकि अभी तक यह मामला संज्ञान में आया नहीं था, आज इस मामले को गंभीरतापूर्वक प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष फरियादी ने रखा है और हम लोगों के सामने भी आज ही यह घटना आई है। हमें उम्मीद है कि अगर अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं हो पाती है तो हम इस मामले को लेकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। क्या मामला है? मामला ये है कि बाबूलाल बसोर जो है उसने 1.5 साल पहले जाहिर नाम के व्यक्ति से, जो देवरी का रहने वाला है, उससे उसने 41 बकरी बेची थी और 2.5 लाख रुपए का कुछ लेन देन का मामला था। चूँकि उनने 1.5 साल पहले का मामला है और दोनों उसने जांच चली रही थी, इस दौरान 181 लगाया था और दोनों पक्षों को थाने बुलवाया गया था। शराब पीकर भी वो पूर्व से ही उनसे लड़ाई झगड़ा करके थाने आया। उस दौरान शराब पी करके आया और कथन थाने में दोनों पक्ष झगड़ा करने लगे, जो उसको थाने में बुला करके पूछताछ के लिए मेडिकल के लिए रवाना किया गया। जैसे कि उनका आरोप है कि आपने उनके साथ मारपीट की गई है। नहीं, उनके साथ भी किसी प्रकार की पुलिस ने कोई मारपीट नहीं की है, क्योंकि पैसा दिलाना पुलिस का काम है नहीं और पुलिस ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था कि भाई पुलिस का पैसा दिलाना कोई काम नहीं है। अगर आपके पास अटेंटिव कोई तथ्य है तो उस पर से FIR होगी और अगर नहीं है तो उसमें आपको न्यायालय जाना पड़ेगा। तो वो पुलिस के ऊपर दबाव बना करके उससे सामने वाली पार्टी से पैसा वसूलना चाहता है। इस बात से असंतुष्ट होकर के वो पुलिस के खिलाफ आवेदन करते हैं। अस्पताल ले जाते वक्त गाड़ी में पुलिस आरक्षक मौजूद और डायल 100 के पायलट ने ऐसा भी कहा कि अस्पताल में जाकर ये बोलना कि गिर पड़े, मारपीट नहीं की। किसने ये आरोप लगाया है आवेदनकर्ता ने कि गाड़ी में जब अस्पताल ले जा रहे थे? नहीं, ऐसा कोई भी तथ्य नहीं। उसने डॉक्टर के ऊपर भी आरोप लगाया है कि डॉक्टर द्वारा गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई है, जबकि डॉक्टर ने स्पष्ट मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि उसके द्वारा अत्यधिक शराब पी गई थी और उसमें स्पष्ट लिखा है शराब पीने का। किसी भी द्वारा उसके साथ में मारपीट नहीं की गई है। लेकिन उसने शराब से तो मना किया कि मैं शराब पीता नहीं हूँ। अब ये नहीं कहा जा सकता, उसने दारू पी थी, उसके मेडिकल रिपोर्ट में भी आया। ठीक है। मामला है ये जो गड़ा वहाँ से आया है गोलझामर से कलेक्टेड परिसर पेड़ पे जो ये संतोष गांधी जी हैं, जो बड़ी जोबनिया गोलझामर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनकी कुछ कंप्लेंट वहाँ पे थाना प्रभारी और एक सूचना संकलन के आरक्षक हैं, इन दोनों के खिलाफ मुझको शिकायत थी। उस आक्रोश में ये कलेक्ट्रेट आ गए थे। कलेक्ट्रेट में फिर हम लोगों ने समझाई थी कि आपकी जो आवेदन आप दें उसकी विधिवत जाँच करेंगे
और उस पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। जो भी गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जैसे कि इनका आरोप लगाया जा रहा है पुलिस प्रशासन पे, सर ये क्या है सर? जाएगी। इनका आरोप जो है उसकी हम जांच करा रहे हैं। उनका कहना है कि परसों इनके जो ब्रदर हैं तो वहीं के रहने वाले हैं भरत लोधी, इनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है पुराना, और चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोका, उनसे कुछ पूछताछ की और पूछताछ करके संतोष भी पहुंच गए थे। उसके बाद उनको वहाँ से रुखसत भी कर दिया गया था। इनके कुछ है कि उनको अनर्गल कुछ बातें बोली गई थाना प्रभारी और आरक्षक द्वारा, इसके विधिवत जाँच करें। है इसका भाई है जाहर, वो अपराधी है, शराब बेचता है, मारपीट का अपराधी है। जुआ रेड करने दौरान कुछ लोग वहाँ से भागते हुए दिखे थे, जिसमें इसका भाई भी वहाँ पर से आ रहा था, जो संदेहास्पद रूप पे उसके भाई को पकड़ा गया था। पूछताछ दौरान ये अचानक से वहाँ थाने आ गया और इसने अपने भाई को छोड़ने की मांग करने लगा, जबकि थाने में अन्य मामलों के अपराधी भी बैठे हुए थे। उनके सामने ही थाने में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मेरे भाई को छोड़ा जाए, मेरा भाई ने कुछ नहीं किया है। फिर इसको समझाया गया, उसको लिखित में भी दे दिया गया कि इस तस्दीक के लिए बुलवाया गया है, पूछताछ बाद रवाना कर दिया जाएगा कि तुम्हारा भाई किसके घर में गया था। उसके बाद में जिन लोगों के घर में इसका भाई गया था और इसके कहने पर, इसके कथन वथन से इसके भाई को थाने से रवाना कर दिया गया था। तो आरोप लगाए हैं, आपके ऊपर आरोप भी लगाए हैं? आरोप जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है, क्योंकि इसको बाहर बैठने के लिए कहा गया था। ये सभी अपराधियों के बीच में अपने भाई को छुड़ाने की मांग कर रहा था। इनके भाई के ऊपर कितने मामले दर्ज हैं? इसके भाई के मामले में थाने में कम से कम 10 अपराध पंजीबद्ध